नमस्कार, मैं रचा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फलदार बागों में जरूरी कार्यों को करके पाएं अधिक फलोत्पादन। टमाटर की फसल में कीटों से होता है भारी नुकसान, करें समय पर नियंत्रण। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने नए फलदार पौधे लगा रखे हैं वे अभी बढ़वार की अवस्था में हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कई बार कीट व्याधियों और खरपतवारों के कारण इन पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कई पौधे सूखकर मर जाते हैं। ऐसे में अभी नए बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप फलदार बागों में कौन कौन से कार्यों को करें, जिसके बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। एक साल पुराना जो बाग रहता है उसका प्रबंधन के लिए हमको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक साल पुराना ऑर्चर्ड हो गया है तो हमको एक साल पहले जब हमने प्लांटिंग के टाइम पे जितना फर्टिलाइज़र वगैरह दिया था तो इसके बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल होता है वो भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमको एक साल बाद उसमें पानी का और फर्टिलाइज़र का बहुत ही महत्व रखना चाहिए। फर्टिलाइज़र हमको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में देना चाहिए, ना तो ज़्यादा देना चाहिए ना तो कम देना चाहिए। अगर ज़्यादा देंगे तो उसमें बर्निंग इफेक्ट या स्कॉर्चिंग इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि आम में अगर हम फर्टिलाइज़र पोटेशिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे देंगे या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश दे देंगे तो हमको उसमें क्लोरोसिस के सिम्टम दिखाई देंगे। इसीलिए आम में हमको क्या करना चाहिए, उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश को अवॉइड करके सल्फेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। नए लगाए गए पौधों में पानी की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसान करते हैं, अतः जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। पानी की जरूरत भूमि के प्रकार और मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। पहली सिंचाई यदि वर्षा न हो तो पौधे लगाने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें और बारिश की अधिकता होने पर खेतों में जल भराव की स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। तो हमको इरिगेशन टाइमली देना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं पे पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है उसमें हमको महीने में एटलीस्ट 3 पानी ऑर्चर्ड में देना ही चाहिए। अगर बारिश की उपलब्धता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको फिर पानी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है वीड मैनेजमेंट। हमको खरपतवार भी नियंत्रण उसमें करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमको मल्चिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जड़ के चारों तरफ कर देना चाहिए। मल्चिंग से क्या होगा कि हमारा एक तो पानी कम लगेगा, मॉइस्चर लॉस कम होगा, दूसरा हमारा वीड भी कम ग्रो करेगा। इससे हमको 2 फायदे हो जाएंगे। मल्चिंग के अलावा अगर ज़्यादा वीड बड़ा हो गया हो तो हम केमिकल हर्बिसाइड की तरफ जा सकते हैं और हमको वीड कंट्रोल हम कर सकते हैं। पौधों को सहारा देना। नए लगाए गए पौधों को बांस या लकड़ी लगाकर सहारा देना चाहिए, जिससे वह तेज हवा से टूटे नहीं। कलमी पौधों में इस तरह की सुरक्षा की अधिक जरूरत होती है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है प्रूनिंग, क्योंकि एक साल पुराना पौधा ऐसे ही अपने आप ग्रो करता रहता है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ता है, उसको कैनोपी मैनेज करना पड़ता है कि कैसे हमको अच्छा लुक देना है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हमको फ्रूट में कन्वर्ट की जा सके। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि 1 मीटर के ऊपर से मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि 3 से 4 ब्रांचेस छोड़ते हैं, लेकिन ये क्रॉप बाई डिफ़र करता है। तो हमको बढ़िया सा
स्ट्रक्चर दिखना चाहिए ताकि मैक्सिमम सनलाइट कैनोपी के अंदर प्रवेश हो सके। एक साल पुराने बाग में क्या होता है कि मोस्टली सारी फ्लसेस होते हैं जो एक्टिव ग्रोथ स्टेज में होता है, क्योंकि ये इसका विगरस प्लांट्स होता है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिवली ग्रो करता है, तो इसमें पेस्ट अटैक भी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हमको पेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। समय समय पर हमको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए इंडिविजुअली प्लांट्स को, ताकि हमको किसी भी प्रकार का पेस्ट अगर दिखे, अगर उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से पर दिखाई दे रहा है तो उसको हमको तुरंत ही कंट्रोल करना चाहिए। सफेद चूड़ी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग, यदि मौसम बदलने वाला हो या बरसात हो रही हो तो यह रोग प्रायः देखने को मिलता है। इस रोग के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही पौधों पर 5% गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त 500 लीटर पानी में 250 ग्राम केराथिन घोलकर छिड़काव करने से भी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बात करते हैं फल बागों में कीटों की, तो हापर कीट का प्रकोप इस समय होता है। यह कीट मुलायम पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। फर्टिलाइज़र देने के लिए हमको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑर्चर्ड एकदम नया होता है और हमारा प्लांट्स एकदम ग्रोथ स्टेज में होता है, तो इसको हम 30 सेंटीमीटर जो प्लांट से दूरी छोड़ करके उसके बाद उसमें सॉइल में हम फर्टिलाइज़र देते हैं और उसको 15 सेंटीमीटर की मिट्टी में दे के हम खोद के मिला देते हैं, ताकि फर्टिलाइज़र जो है डायरेक्ट रूट जोन में, फीडिंग रूट जोन में पहुँच जाए। इससे हमको फर्टिलाइज़र का लॉस कम होगा और अधिक से अधिक उपज मिलेगी, ताकि और हमारे पौधे की हेल्थ जो है वो भी सही दिखेगी।